आप तो ठहरे हो झील की पानी की तरह, आप तो ठहरे हो झील की पानी की तरह, अगर नदी बनो तो बहुत दूर निकल सकते हो। हरे कृष्णा, हरिओम, राधे राधे। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए कि 1 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर 2025 ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी रहेंगी और साथ ही साथ में इस महीने आपको क्या उपाय करने हैं। थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा, काफ़ी लोग बोर्ड हम लगाकर समझाते हैं ना, तो काफ़ी लोगों के समझ में नहीं आता, इसलिए हम सीधा सीधा ही यहाँ पर आपको बताएंगे ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने कौन सी तारीख को कौन सा ग्रह गोचर करेगा। तो देखिए शुक्र आपके कहां पर बैठे हैं, शुक्र आपके बैठे हैं ठीक तृतीया भाव पर और शुक्र का राशि गोचर होगा 15 सितंबर को। शुक्र 15 सितंबर को आपके ठीक तृतीया भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव पर प्रवेश करेंगे। ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा ठीक 17 सितंबर को आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव पर प्रवेश करेंगे। मंगल देव का राशि गोचर होगा 14 सितंबर को आपके 14 सितंबर को आपके ठीक पंचम भाव से निकलकर अर्थात अपने शत्रु बुध की राशि से निकलकर शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ बुध महाराज का राशि परिवर्तन होगा ठीक कब होगा 15 सितंबर को ही आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव पर प्रवेश करेंगे। राहु महाराज आपके ठीक दसम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे और शनिदेव महाराज आपके एकादश भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव, आपके परिवार भाव, आपके कुटुंब भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा इस महीने। ठीक है, जो लोग समझदार हैं उनके लिए थोड़ा सा हम समझा दें। चलिए अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं ये माह आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करें इस महीने की तो आर्थिक स्थिति जो कहते हैं ना, हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पासो माया, तीजो सुख पुत्र त्यागारी और चौथो सुख पतिव्रता नारी। तो देखिए आपके लग्नीय शुक्र हैं और शुक्र चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे 15 सितंबर तक। ठीक है, तृतीय भाव पर है फिर चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। हेल्थ में थोड़ा सा खान पान का आपको ध्यान रखना होगा, बाकी कोई बीमारी या कोई कुछ ऐसा नहीं देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हेल्थ अच्छी रहेगी और मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। इस महीना कुछ आप दिखावे में कुछ धन भी अपना खर्च करते यानी व्यय खर्च करते हुए भी नजर आएंगे दिखावे के कारण, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए दिखावा नहीं करना है, रियलिटी अपने रखनी है अपनी और अपनी एक पहचान बनाकर अलग ही आपको रखनी है। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने की इस महीना जो आर्थिक स्थिति है वह सामान्य रहेगी। जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में खर्च का कुछ भार जो है ना आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लेते हैं कर्ज है आप पर तो थोड़ा सा टेंशन में आपका जीवन व्यतीत होगा ये महीना। कुछ खर्च के कारण कुछ मन जो है आपका थोड़ा सा इस महीने आपका भिन्न रह सकता है, किंतु कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। तो ज़्यादा कुछ आपको जैसे पिछले महीने अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही टफ गया, खर्च भी बहुत ज़्यादा हुआ और साथ ही साथ नुकसान जून जुलाई और जुलाई में और अगस्त में दोनों महीनों में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा किसी भी क्षेत्र में, और कोई चीज़ आपने खरीदी होगी या कुछ भी किया होगा उसका लाभ भी आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा और वो चीज़ भी यहाँ से निकल गई होगी। ये लगभग 2 महीनों से आपका जो है जुलाई का महीना और अगस्त का महीना, ये दोनों महीने आप लोगों के लिए वृषभ राशि के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहे। पिछले महीने की हम बात करें वृषभ राशि की तो देखिए आपकी कठिनाइयों से आपका पूरा महीना व्यतीत हुआ होगा। धैर्य पूर्वक अगर कुछ काम किया होगा तो सफलता मिली होगी, अगर जल्दबाजी में कुछ काम किया होगा तो उसमें अगस्त के महीने में कोई भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। उसी के साथ ही साथ विवाद यहाँ पर जो है आपके पत्नी के साथ में भी विवाद बने होंगे। उसी के साथ ही साथ में कार्य जो है जो कार्य हैं कार्यों में भी आपको जो है परेशानियां बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिली होंगी। तो पिछला महीना और दोनों महीना अर्थात जुलाई का महीना और अगस्त का महीना दोनों आपके लिए ठीक नहीं रहे। ये महीना कुल मिलाकर जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो ठीक रहेगी, किंतु थोड़ा सा व्याह भाव रहेगा, वाणी में मधुरता रहेगी आपके। और हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो यहाँ पर जितनी अच्छी आप वाणी में अपनी मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। फिर भी यहाँ पर आप अपनी वाणी पर आप मधुरता बनाकर रखेंगे तो ये महीना आप लोगों के लिए काफी शुभाशुभ रहेगा और वाणी में मिठास भी रहेगी, क्योंकि शुक्र आपके तृतीय भाव पर है तो वाणी में कहीं ना कहीं आपके मिठास भी रहेगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए एक्टिव होते हुए नजर आएंगे इस महीना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपका साहस और पराक्रम इस महीना आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका साहस है, आपका पराक्रम है, वह आपका बढ़ चढ़कर रहेगा, जिससे आपका काम धंधे में भी बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं
इस महीना जो प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, शारीरिक सुख जो है वह सामान्य रहेगा, यानी हेल्थ जो है ना ज़्यादा खराब रहेगी हेल्थ, और ना ज़्यादा कुछ ज़्यादा परेशानी रहेगी, कुल मिलाकर ठीक रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस महीना पत्नी का आपको भरपूर तरीके से सुख प्राप्त होगा। पत्नी का जो है आपकी पत्नी का जो सुख है, पति पत्नी का, अगर आप स्त्री हैं तो पति का सुख इस महीना आपका अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में संबंध भी आपके उत्तम अच्छे रहेंगे और पत्नी की हेल्प भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अगर आप स्त्री हैं तो पति की भी आपको हेल्प काफ़ी उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने की जो और खास आपके लिए होने वाला है। संभवतः ही आपके ठीक गुरु धन भाव पर रहेंगे, परिवार भाव पर रहेंगे, तो परिवार के साथ में जो आपकी अनबन चल रही थी काफ़ी दिनों से, इस महीने परिवार की ओर से कुछ आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। छोटी मोटी हेल्प आपको प्राप्त परिवार की ओर से इस महीना आपको हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने की कि इस महीना जो है शारीरिक सुख आपको सामान्य प्राप्त होगा, पत्नी का सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा, आलस्य में वृद्धि होगी। जो आलस्यपन है, आलस्यपन आपका जो है बढ़ चढ़कर रहेगा, इसलिए आलस्य बिल्कुल ना लाएं। अपने काम में बहुत अच्छा मन लगा कर रखें तो और अच्छा रहेगा। अगर आप आलस्य लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं आपके सामने उत्पन्न होंगी ही होंगी, इसलिए किसी भी प्रकार का आलस्य ना लाएं, अपना काम में बहुत अच्छा मन लगाकर रखें, तो ये महीना पूरा आपके लिए उत्तम अच्छा सुखी व्यतीत होगा। आलस्यपन के कारण आप परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं, इसलिए किसी प्रकार का आलस्यपन अपने अंदर ना लाएं, इस चीज़ का और आप ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिश्रम थोड़ा सा अधिक रहेगा, किंतु परिश्रम के बाद आपको सफलता भी, जैसे मेहनत करते हैं ना, कर्म करते हैं, मेहनत कर रहे हैं किंतु सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस महीना जो आप मेहनत करेंगे, जो आप प्रयत्न प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी पूर्ण तरीके से प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इस महीने कुछ यात्राएं भी आपकी, ट्रेवलिंग यात्राएं भी संभवतः ही हो सकती हैं, कुछ यात्राओं से लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। इस महीने की हम तारीखों की बात करें कि शुभ तारीखें कौन सी होंगी आपके लिए, अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 ये तारीख आपके लिए शुभ होंगी, यानी कि प्रारंभिक हफ्ता जो रहेगा उसकी 1, 2, 3, 4, 5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 6 तारीख और 7 तारीख ये आपके लिए अशुभ रहेगी, ठीक है। फिर 8, 9, 10 ये शुभ तारीख है, 3 दिन रहेंगे। फिर 11 तारीख अशुभ है, 12 तारीख अशुभ है। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये शुभ तारीखें रहेंगी। 19 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, 20 शुभ नहीं है और 21 शुभ नहीं है। उसके बाद में 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये शुभ रहेंगी। 28 शुभ नहीं है, 29 शुभ नहीं है। तो कुल मिलाकर इस महीने की 6, 7, 11, 12, 19, 20, 21, 28 और 29 इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर जब आपने घर से बाहर निकलना है तो अपने इष्ट की आराधना करके निकलें। इन तारीखों पर असहाय व्यक्तियों को भोजन करवाएं, नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन करवाएं, तो ये महीना आपके लिए उत्तम अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें, शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र बुधवार के दिन दान करें। शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, शनिदेव महाराज की आराधना करें और आचरण अपने शुद्ध रखें। प्रभु से कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम।